स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और जो कि एसएससी रेलवे सभी के लिए सफिशिएंट था। और आपने देखा होगा कि हाल ही में आपकी आरआरबी एनटीपीसी की डेट भी आ गई है, तो उसके लिए भी सफिशिएंट होगा ये बैच। और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को कर पाए तो उनकी सही अप्रोच को पकड़िए। और आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यदि एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम समझ लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज, यानी यदि आपका कोई भी 10% डिक्रीज हो रहा है या 10% हमने मान लिया ये 10% इंक्रीज हो रहा, तो 10% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे यानी इसका आएगा कितना 1/10। यानी आपका ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, ओरिजिनल नंबर आपका रहा होगा, ओरिजिनल नंबर जो रहा होगा या ओरिजिनल वैल्यू जो रही होगी वो कितनी रही होगी आपकी 10। तो वो बढ़ के कितनी हो रही है, यानी इसमें हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे, वो बढ़ के आपकी 11 हो जाएगी। ये यहाँ तक आपको समझना था और ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है और ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ये एक रेक्टेंगल से यानी आयत से संबंधित। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। ये मान लो एक आयत है, ठीक है, ये यदि इसकी लेंथ है और ये ब्रीथ है तो इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू वी। इसका क्षेत्रफल कितना होता है L इंटू वी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम और सही अप्रोच इसकी हम समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है यदि आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए थोड़ा, यदि हम मान लेते ये इसकी लंबाई है, ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पे क्या है, हम मान लेते ये एरिया यानी ए से हमने डिनोट कर लिया, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको लेंथ यानी कि उसकी लंबाई 30% बढ़ा दी जाती है। 30% बढ़ाने का मतलब क्या है, हम 30 का रेशियो निकालेंगे। 30% का रेशियो कितना आएगा आपका 30/100। 30/100 यानी 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 3/10। यानी कि पहले नंबर जो था वो क्या था, वो 10 था और अब नंबर क्या हो गया, वो 3 बढ़ गया। यानी कि अब वो नंबर कितना हो गया, यानी उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, तो लंबाई हो गई उसकी 13, ठीक है। यानी 10 से लंबाई बढ़ के हो गई 13, 30% बढ़ गई। अब हम देखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई क्या हो जाती है इसकी 10% कम कर दी जाती है। 10% यानी 10 की फ्रैक्शन यदि हम निकालेंगे तो 10 की फ्रैक्शन आएगी आपकी कितनी, 10% की फ्रैक्शन आएगी 1/10। यानी आपका नंबर कितना रहा होगा, आपका नंबर रहा होगा 10 और 1% मतलब वो 10% आपके कम हो गई, तो यानी ये कम हो जाएगा, यानी कितना ये 9। यानी कितना नंबर, ये कितनी चौड़ाई आपकी बची होगी 9 बची होगी। अब इसको हम आगे समझते हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि इसके क्षेत्रफल यानी आयत के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा, यानी परसेंटेज में क्या अंतर होगा, वो आपसे पूछा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं L इंटू बी आपका क्या होता है, L इंटू बी क्या होता है, ये यहाँ पे आपका 100 एरिया हो जाएगा। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13×117, ठीक है, 13×117। यानी कि इसका मतलब क्या है, पहले एरिया आपका कितना रहा होगा, पहले एरिया 100 रहा होगा, अब एरिया 117 हो गया। तो आपसे यही पूछा था कि एरिया उसका कितना, यानी एरिया के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताना था। तो आपको क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका एरिया पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया। ये 17 बढ़ गया ना, ये कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया 17, यानी पहले कितना था 100, तो अब हम देखेंगे ये 17 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया 100 पे, और हमें परसेंटेज निकालना 100 पे 100%।
सॉल्व होके आ जाएगा आपका 17%, यानी कि 17%, यानी कि बढ़ गया, यानी प्लस आ रहा ना यहाँ पे, तो क्या हो गया ये 17% ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में था यदि आपकी लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल हम सेम लेने जा रहे हैं, यानी रेक्टेंगल पर ही, फिर हम वर्ग पे करेंगे और उसके आगे भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे क्या, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। लंबाई क्या होती है, 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए, यानी यहाँ पे मतलब है आपकी लंबाई 20% बढ़ गई, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आएगा, 20/500 1/5, यानी ये पहले 5 थी और बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई, बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो यानी ये 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। ऐसे ही चौड़ाई क्या था, 10% कम हो जाती है, तो हम देखेंगे कि 10% यानी 1/10 और ये 10 से कितनी हो जाएगी, 9, यानी पहले 10 रही होगी, अब कितनी हो गई आपकी, ये 10 रही होगी, अब कितनी हो गई, ये 9 हो गई। तो देखते हैं एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है L × B। तो पहले एरिया कितना रहा होगा, 50 रहा होगा, अब एरिया आपका कितना हो जाता, 9 × 6 = 54, यानी एरिया कितना बढ़ गया, एरिया 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, एरिया कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम आगे समझेंगे तो आप देखेंगे कि एरिया आपका बढ़ा कितना, 4, तो किस पे, पहले एरिया कितना था, पहले एरिया कितना था 50, तो 50 पे, और हमें निकालना 100 पे, तो 100%, तो आप देखेंगे 50 दूनी 100, यानी 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया, 8% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे पहले 50 था, 54 हो गया, तो वृद्धि ही होगी। ओबीसी ये इजी सी बात है, इतना समझ में आया होगा कि पहले एरिया आपका 50 था, ये 54 हो गया, यानी कि 4 बढ़ गया, तो 4 हमें परसेंटेज में निकालना था, यानी 4 बढ़ा किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना वो हम निकाल लेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए या प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और क्षेत्रफल होता है इसका साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यदि हमने साइड मान लिया, यदि ए है और एरिया हमने मान लिया ए है, और ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है, यानी साइड का स्क्वायर अभी बोला तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपसे बोला है कि यदि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो जाए, तो प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो जाए तो आप देखेंगे कि 20% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आपने देखा कि 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, यानी पहले जो है वो भुजा 5 रही होगी, अब कितनी हो गई, वो बढ़ के 1 बढ़ गई, यानी 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 5×25, और यहाँ पे 6 यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि पहले एरिया आपका कितना रहा होगा, पहले एरिया 25 रहा होगा, पहले एरिया कितना रहा होगा आपका 25, और यहाँ पे अब जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, वो आपका 36 हो गया, यानी एरिया कितना बढ़ गया, आप देख सकते हैं एरिया आपका 11 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। एरिया जो है, एरिया बढ़ गया आपका 11, तो यानी कि 11 जो है 25 पे। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालना, तो 11 25 पे, तो 100 पे कितना हम ये निकाल लेंगे, 100%, 25 चौको 100, यानी 44%, यानी 44%, यानी क्या हो जाएगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी इसके क्षेत्रफल में। आपका कुछ इस तरह है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है ना वो 30% कम हो रही है, यानी 30% कम हो रही है, यानी 30/100 यानी 3/3 कितना हो जाएगा 30/100 यानी 3/10, 3/10। तो यानी पहले कितनी रही होगी, पहले आपकी भुजा रही होगी 10 और अब कितनी हो गई है, अब मतलब घट गई है तो कितनी 7 रह गई है, क्योंकि कम हो रही ना, क्या हो रहा 30% कम ही कर दी जाए प्रत्येक भुजा में। तो क्षेत्रफल में क्या आप देख रहे हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना 7 49। तो आप देख सकते हैं ये आपका पहले एरिया रहा होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है 49, यानी और एरिया आपका 100 से 49 हो गया। तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे वर्ग के एरिया में आपका एरिया कितना कम हो गया, कितना कम हो गया आप देख रहे होंगे कितना कम हो गया, यहाँ पे 51 कम हो गया। कितना कम हो गया 51 कम हो गया। तो 51 कितने पर हमें निकालना, 51 100 पे निकालना, यानी 100% पे कितना, तो आप 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 51%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हमने क्वेश्चन किए हैं रेक्टेंगल से संबंधित यानी आयत से संबंधित किए हैं, और हमने 2 क्वेश्चन उसके किए थे आयत के और 2 क्वेश्चन हमने वर्ग के किए हैं। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो ये बैच चल रहा है ना, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी सफिशिएंट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और बच्चों को भी फायदा मिल सके। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे हमने निकाला 51/100 तो 51% आ गया, यानी हमें क्या हो गया 51%, यानी कमी हो रही ना, 100 से 49 हो गया तो 51% की कमी हो गई एरिया में। अब हम क्वेश्चन लेते हैं वृत्त पर, और कुछ वृत्त पर हम क्वेश्चनों को करेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे और इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। वृत्त का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। वृत्त में आपसे बोला है यदि वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते वृत्त की त्रिज्या है r, ठीक है। एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला आपका होता है पाई r², ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस यानी त्रिज्या 25% बढ़ गई, रेडियस 25% बढ़ गई। 25% बढ़ने से मतलब है यानी इसका रेशियो 1/4 रहा होगा, यानी पहले रेडियस कितनी 4, यानी 4 से बढ़ के कितना हो गया 5 हो गई रेडियस, यानी त्रिज्या कितनी हो गई 4 से बढ़ के 5 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे r का स्क्वायर है ना, तो पाई r², यानी r का स्क्वायर 16, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 पाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना आएगा 25 पाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 16 पाई से 25 पाई हो रहा है, यानी कि एरिया क्या था, पहले 16 पाई था अब 25 पाई है, तो अब होगा कितना ये हम समझते, यानी कि कितना बढ़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ कितना गया है 9 बढ़ गया, 9 पाई, कितना बढ़ गया 9 पाई। तो 9 पाई हमें कितने पे निकालना 16 पाई पर, तो 9 पाई 16 पाई पर, तो 100 पर कितना 100% पर निकाल लेंगे हम इसको, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 चौको 16 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 नंबर 225/4%, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 1/56 सही 1/4% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको मिटाते हैं और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अब एक ही हम इसी से संबंधित लेते हैं, वृत्त से संबंधित। यहाँ पे वृत्त का क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका हो क्या रहा है, यहाँ पे त्रिज्या आपकी क्या हो रही 20% की कमी हो रही है, यानी 20% की फ्रैक्शन कितने की बनेगी 20% की फ्रैक्शन बनेगी आपकी 1/5, यानी पहले त्रिज्या 5 रही होगी, अब त्रिज्या कितनी 1 कम हो जाएगी यानी 4 हो जाएगी।
तो यहाँ पे आपका एरिया यहाँ पे 25 पाई हो जाएगा और 4 चौको 16 पाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा और 4 चौको 16 पाई हो जाएगा। अब समझना हमें ये है कि यहाँ पे क्या पाई लिखना जरूरी है, क्योंकि वो पाई तो आपका लास्ट में कट ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट नंबर होता है हम उसे छोड़ देते हैं। यदि हम उसको ना भी लिखें तो भी हमारा परसेंटेज में आंसर वो आ जाएगा। तो देखेंगे अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, यानी पाई को हटा दिया, कांस्टेंट वैल्यू हमने हटा दी, और 4 चौको 16। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कम हो गया आपका एरिया, कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। 9 कितने पर, 25 पर, और हमें निकालना कितना है, 100 पर निकालना। तो यहाँ मल्टीप्लाई 100%। तो आप देखेंगे 25 चौको 100 यानी 9 चौको 36%। तो 36% की एरिया, वृत्त के एरिया में कमी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और इसको नोट करते जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी दोस्तों को लाभ हो सके। तो चलिए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको मिटाते हैं। अब हम लेते हैं किससे संबंधित, हम लेते हैं क्वेश्चन जो आपके शंकु हैं। अब शंकु से संबंधित हम क्वेश्चनों को करेंगे और उसके एरिया में हम डिफरेंस जो भी होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शंकु पता होना चाहिए। तो शंकु क्या होता, यानी कोण, ये आपका कुछ इस टाइप का शंकु होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, शंकु होता है। और यहाँ पे ये क्या होती है, ये इसकी रेडियस होती है, और ये आपकी, ये यहाँ पे क्या हो जाती है, ये आपकी हाइट होती है। ठीक है, और ये यहाँ पे एल यानी तिर्यक ऊंचाई होती है। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है, यानी जो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या करना होगा, आप देख रहे होंगे अभी हमने कांस्टेंट वैल्यू मतलब परसेंटेज में निकालना हमें, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम अलग भी कर सकते हैं और इस आर स्क्वायर एच को हम अकेला सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चनों को समझते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसकी त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी ऊंचाई में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। तो ये हमें समझना है। यानी कि इसमें क्या है, आर स्क्वायर एच है, यानी कि आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर, यहाँ पे मान लेते हम, यहाँ पे आर स्क्वायर मान लेते और यहाँ पे मान लेते हम एच। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ पे हम ओनली आर मानेंगे और ये हो जाएगा एच, और यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको पता है इसको हम कांस्टेंट वैल्यू को साथ में नहीं भी लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो जाती है किसमें, रेडियस में। तो यानी पहले कितनी रही होगी, 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 10 से 11 होगी, यानी 110/100, तो 0 से 0 कैंसिल। नहीं, पहले रेडियस कितनी थी, पहले जो रेडियस थी वो कितनी थी, 10 थी, अब रेडियस कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। पहले रेडियस क्या थी, 10 थी, अब एक बढ़ गई है तो 11 हो गई। और आपसे बोला है हाइट उसकी क्या होती है, 20% कम हो जाती है। 20 का रेशियो कितना निकलेगा, 20/500, 1/5, यानी पहले 5 रही होगी, कितनी रही होगी, पहले 5 रही होगी और अब कितनी हो गई, यानी 20/500 और 1 कम हो जाएगी, यानी कितनी, 4 कम हो गई। अब आपको पता है
आपको पता है कि इसका एरिया क्या होता है आर स्क्वायर एच, और अभी बस समझा है आपको कि कांस्टेंट वैल्यू को हम नहीं भी लेंगे तो हमारा आंसर निकल आ रहा होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1/3 पाई को हम हटा देंगे और आर स्क्वायर एच दिख रहा है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर एच यानी 10 का स्क्वायर और एच का यानी 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100 और एच कितना है 5, तो 5 यानी कितना आ गया आपका 500 आ गया। कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है, 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, फिर से बोल रहा हूं 1/3 पाई आपकी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर यानी 121 हो जाएगा, और करना क्या है h का मल्टीप्लाई यानी 4 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे आपका एरिया क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं एरिया 500 से 484 होने लग रहा है, 500 से 484 होने लग रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले एरिया क्या था आपका, पहले एरिया 500 था, अब 84 हो रहा है, मतलब कितना कम हो गया। आप देख सकते हैं यदि इसमें 6 ऐड कर दें 490 यानी 10 यानी कितना आ जाएगा 16, यानी 16 यानी कम हो रहा है एरिया। तो आप देख सकते हैं हमें परसेंटेज निकालना, तो 16 500 पर, तो 100 पर कितना 100 पर निकाल लेंगे, तो 0 से 0 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बचा 16/5%। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 3 15 3 सही 1/5%, ये आपका आंसर होगा। यानी इतने की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कमी आ रहा ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, हम एक और शंकु का क्वेश्चन लेते हैं और इस क्लास को हम खत्म करते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, फिर अगले सेशन में भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे। तो एक और क्वेश्चन को हम समझ लेते फिर हम चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और एक शंकु से रिलेटेड ही हमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका, यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि त्रिज्या में भी 20% की वृद्धि हो रही और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि हो रही, यानी कि 20% की वृद्धि हो रही, 20 5 100 यानी 5 से ये कितनी हो रही त्रिज्या आपकी 6 हो रही, 5 से कितनी होने लग रही 6 होने लग रही, और एच कितना 10% वृद्धि हो रही यानी 10 100, तो 1/10 यानी 10 ओरिजिनल वैल्यू होगी, यानी 10 से ये कितनी हो रही होगी आपकी 11 हो रही होगी। कितनी हो रही होगी 11 हो रही होगी। अब देखना क्या है आपको 1/3 पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर आने लग रहा होगा। तो अब हम देखना है कि आर का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में एच का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250। 25 में हम 10 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 250। अब हम क्वेश्चन इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है आर का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 6 36, और 36 में हम 11 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 छक्का 66 और 6 हासिल 11 3 33 33 6 कितना 39। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका एरिया पहले 250 होगा और फिर क्या हो रहा, जिससे कि हमारी रेडियस यानी यहाँ पे जो शंकु था ना, शंकु की त्रिज्या में वृद्धि हो गई 20% की, एंड उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो गई 10% की, जिससे कि डिफरेंस होने लग रहा है। यानी कि तो एरिया तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब त्रिज्या भी बढ़ जाती, ऊंचाई भी बढ़ जाती। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी कितनी बढ़ गई, यहाँ पे आपका 396 है ना, तो कितना बढ़ गया 46 ही होने लग रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 146, तो 146 कितने पर हमें निकालना 100 पर, 250 पर इतना, तो 100 पर कितना 100%, तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 25 5 दूनी 10। अब हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, 2 6 12 2 चौको 8 1 9 2 एकम 2 यानी 292/5, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 5 25 और 4 बचा या 55 40 2/5, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी कितनी 58 से ही 2/5% की वृद्धि हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन में हमने 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगला सेशन जो होगा वो हम जल्द ही लेकर आएंगे, और उसमें भी हम कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। इसमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे होंगे और जो भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट होंगे वो सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करें। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू सो मच।